Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of chemistry class first year, chapter number 3. आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. Atomic orbital hybridization. This was presented by Pauling and Slater. Why this concept was presented? यानी इस कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, ये समझने के लिए हम पीरियोडिक टेबल पे जब नज़र डालते हैं तो उसमें हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे नज़र आते हैं जिनके आउटर शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी वो बॉन्ड बना सकते हैं. इसी तरह कभी ऐसा भी होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो कम होती है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं. Some elements have no unpaired electrons in their valence shells but still can form covalent bonds. Some have few electrons but make more bonds. For example, the electronic configuration of beryllium is 1:2:2s2. It has no unpaired electron and should be inert. It should not react, but it makes two bonds. जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2:2s2 2p0 है. अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये दो बॉन्ड बनाता है. कैसे बनाता है, इसका जवाब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हमें मिलेगा. Similarly, the electronic configuration of boron is 1:2:2s2 and 2p1. It has one unpaired electron and should make one bond, but it makes three bonds. इसके डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2:2s2 और 2px1 है. अब इसमें हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का, लेकिन बोरॉन हमेशा 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. अब ये बॉन्ड कैसे बनाता है? दिस concept of hybridization will give you an answer. The electronic configuration of carbon is 1:2:2s2 and 2px1, 2py1, 2pz0. It has two unpaired electrons and should make two bonds, but it makes four bonds. आपको पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर उनके डायग्राम पे हम नज़र डालें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर चूँकि 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2:2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0 है. अब इसके स्ट्रक्चर में हमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है. अब ये 4 बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसका जवाब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हमें मिलेगा. Definition of hybridization: the process of mixing of two or more pure atomic orbitals of slightly different energy and shape to form a set of new orbitals of the same energy and same shape, that is hybrid orbitals, is called orbital hybridization. यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी स्लाइटली डिफरेंट होती है और जिनके शेप्स भी स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो वो जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनसे सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बन जाते हैं. उन न्यू ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होती है, उनका शेप भी सेम होता है और उनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. The number of atomic orbitals is always equal to the number of hybrid orbitals.
जितनी तादाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी जो इंटरमिक्स होंगे, उसी तादाद में उनसे न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें कौन से स्टेप्स होंगे, क्या क्या होगा? नंबर 1, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, जिसको एक्साइटेशन कहते हैं। नंबर 2, इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, जिसका नाम हाइब्रिडाइजेशन है। यानी पहले कोई इलेक्ट्रॉन जो लोअर ऑर्बिट में मौजूद होगा या लोअर ऑर्बिटल में होगा, वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए उनको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एक्साइटेशन, so it is an endothermic process. The energy that has absorbed is released during hybridization of orbitals, that is an exothermic process. जितनी एनर्जी एक्साइटेशन में एब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन में रिलीज होगी, इसलिए कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Number 1 is sp hybridization. This is sp3 hybridization. The process of mixing of 1s orbital and 3p orbitals to form a set of 4 new equivalent sp3 hybrid orbitals of the same energy and same shape is called sp3 hybridization. यहाँ पर sp लिखा हुआ है लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल्स, जिस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मालिक्यूल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा। कार्बन इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका है 1:2, 2:2, 2px1, 2py1। कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करें तो वो 2s से 2pz में चला जाता है, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो एक्साइटेड स्टेट में है वो है 1:2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। कार्बन इन हाइब्रिड स्टेट ये होगा 1:2, sp3(1), sp3(1), sp3(1) और sp3(1), यानी इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इन तमाम में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यही वजह है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाया करता है। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कुछ खुसूसियात हैं, वो क्या हैं? आपको डायग्राम में जो येलो कलर में नज़र आता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जबकि नीचे वाले डायग्राम में आपको उनकी ज्योमेट्री नज़र आएगी। दे हैव सेम एनर्जी, तमाम की एनर्जी सेम होती है। दे हैव सेम शेप, तमाम का शेप एक जैसा होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं, लेकिन एक लोब को बड़ा करके दिखाया जाता है जबकि एक लोब को छोटा करके दिखाते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 2 लोब्स इनके होते हैं, 1 लोब इज शोन स्मॉलर फॉर सिंप्लिसिटी। दे बिलोंग टू सेम एटम, हम इन तमाम का ताल्लुक एक ही एटम से होगा। They have 25% S character and 75% P character. sp3 में एक S होता है और 3 P होते हैं, टोटल ये 4 होते हैं। 100 को 4 पर डिवाइड करें तो 25 आंसर आता है। इसलिए चूँकि इसमें S ऑर्बिटल एक है इसलिए 25% होगा और 3 P हैं तो 75% होंगे। अरेंज्ड ऑन कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल शेप, जैसे कि इस शेप में आपको नज़र आ रहा है। दे आर अरेंज्ड ऑन कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल शेप। दीज आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्रीज। दोनों चारों की बीच यानी 4 में से किसी भी 2 की बीच आप अगर मेजरमेंट कर लें तो एंगल 109.5 के बराबर होगा।
फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मालिक्यूल। तो मीथेन का मालिक्यूल जब बनता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। The s orbitals of 4 hydrogen atoms overlap with sp3 hybrid orbitals of carbon and make 4 CH sigma covalent bonds. Thus, methane molecule has tetrahedral geometry. The HCH angle is 109.5. Number 2, structure of ammonia molecule. Nitrogen in ground state electronic configuration have 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1. Nitrogen in hybrid state 1s2, sp32, sp31, sp31 and sp31. अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एक sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। डायग्राम में जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दूसरे डायग्राम में ब्लू में जो दिखाया गया है दैट इज़ कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। These hybrid orbitals जिस तरह की हमने पहले पढ़ा है they have same energy but lower than atomic orbitals. They have same shape. इसकी भी 2 lobes होते हैं, एक को बड़ा करके दिखाते हैं एक छोटा करके दिखाते हैं। इनकी they have 25% S character and 75% P character. These are arranged on nitrogen atom in tetrahedral shape. One of these have a lone pair. The other 3 have 1 electron each. Angle इसका है 107.5. 109 से ये छोटा होकर 107 पे आया है। उसकी वजह क्या है? Due to the more repulsion between lone pair and other hybrid orbitals. आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करते हैं। द ज्योमेट्री इज़ pyramidal. अब बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर द ज्योमेट्री विल बी pyramidal geometry. Formation of ammonia molecule. The 1s atomic orbitals of 3 hydrogen atoms overlap with sp3 hybrid orbitals of nitrogen atom and make 3 NH sigma covalent bonds. One pair of electron remains as lone pair and 4th sp3 hybrid orbital. Thus, ammonia molecule has pyramidal geometry. The HNH angle is 107.5. Next है water molecule. Structure of water molecule. ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में है तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ऑक्सीजन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो 1s2, 2s2, 2px2 यानी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा। व्हेन इट इज़ इन हाइब्रिड स्टेट तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, sp32, sp32, sp31 और sp31 होगा। यानी इसके 2 लोन पेयर्स होंगे जबकि जो हमें ग्रीन में नज़र आ रहे हैं, और इन लोन पेयर्स की वजह से फिर वाटर का जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल से टोटली डिफरेंट होगा। इसको हम बेंट शेप कहते हैं या वी शेप कहते हैं। बिल्कुल सेम जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, दे हैव सेम एनर्जी, सेम शेप, 25% इस कैरेक्टर, 75% पी कैरेक्टर, अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल शेप, और 2 of these have pairs of electrons called lone pairs and the other 2 have 1 electron each. The angle between 2 orbitals is lower to 104 because of more repulsion between lone pairs and other hybrid orbitals, जो कि वेस्पर थ्योरी से हम जानते हैं।
The geometry is V-shaped or bend-shaped. Formation of water molecule. The s atomic orbitals of two hydrogen atoms overlap with the sp3 hybrid orbitals of oxygen and make two OH sigma covalent bonds. Two pairs of electrons remain as lone pairs in other two sp3 hybrid orbitals. These lone pairs repel with greater force, thus the water molecule has V-shaped geometry. The HOH angle is 104.5. Today we discussed the sp3 hybridization. In the next video, inshallah, we will discuss other types of hybridizations. Thank you very much. Please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.